अच्छा भाई मानो, अब तुम जाओ जाओ, चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। हैं? दरवाजा बंद है? अच्छा मैं खोलता हूँ। कम इन। चलो मानो बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। वाह, बहुत खूब। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकूँगा। मेरा पेट आप लोगों के पेट की तरह तो है नहीं। मुझे तो मुझे दिन भर के लिए ये एक काफ़ी है, मेरे दिन भर के लिए। आपकी बिल्ली की तरह नहीं कि मौका मिले तो हर घंटे में अपने वजन के बराबर चूहे छिट कर जाए। अरे, आपको कैसे मालूम हुआ? हैं? भाई मैं और वो बातें कर रहे थे। हाउ क्यूट। आप बिल्ली से भी बात कर सकते हैं? बातें नहीं, हम आपस में पैगाम रसानी कर रहे थे। बड़े रोशन भड़कते हुए ख्यालात हैं इसके। बहुत ही एक्साइटिंग, मगर बड़े सतई। क्या मानो हमें पसंद करती है, हमसे प्यार करती है? मेरा ख्याल है नहीं। वैसे भी बिल्लियों के दिमाग में खाने के अलावा कोई बात घुसती ही नहीं। लीजिए, उसको मेरे रिमार्क्स पसंद नहीं आए। आपके रिमार्क्स यहाँ किसी को भी पसंद नहीं आ रहे, सब परेशान हैं। मुझे पता है सब बहुत परेशान है। टेलीफोन्स खड़क रहे हैं, ऑर्डर्स आ जा रहे हैं, बल्कि अब तो तोपखाना भी हरकत में आ चुका है। क्या आप पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं यूं ही बैठे बिठाए? क्यों नहीं, कर सकता हूँ। जब आप पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, फिर आपका क्या इरादा है? ना, ये एक राज है। वैसे पता है, आप बहुत अच्छे सदर साबित होंगे अगर उन्होंने आपको कब्जा कर लेने दिया तो। भाई तुम तो बहुत कमाल लड़की हो, फौरन उससे शादी कर लो। जिमी से? हाँ, मैंने तुम दोनों के दिमागों को सुना, बहुत चाहता है तुम्हें वो। हाँ, अगर डैडी मान गए तो इस मार्च अप्रैल में शादी करने का सोच रहे हैं। तो पहले कर लो ना, अगर कहो तो मैं बंदोबस्त कर दूं। कैसे? अरे तुम्हारे अब्बा को राजी करूंगा। डैडी को मजबूर नहीं करना, मनाना है। आप उनसे बात नहीं करें। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। आहा, कितना अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। पता है, आज मैं सुबह जब उठा तो मैं अपने आप को चुटकियां काट रहा था कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं मैं। तकरीबन हम सब ने भी अपने ही नहीं, एक दूसरे की भी चुटकियां काटी हैं। जब से आंख खुली है, फोन पर फोन आ जा रहे हैं। बाहर सिपाही सिपाही है, बेशुमार मुलाकाती भी आए, बड़े बड़े अफसर, वर्दियों वाले। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इन सब की उलझनें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। एक बात बताएं, आप पूरी दुनिया को किस तरह फतह करेंगे? सच्ची बात है, अभी मुझे भी मालूम नहीं। हो सकता है कुछ ताकत का मुजाहरा करना पड़े, कोई करतब दिखाना पड़े, सब डर जाएंगे। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि आराम से चार्ज ले लिया जाए, इसीलिए मैंने सदर साहब को बुला भेजा है। सदर साहब को? हमारे सदर साहब को? सबसे पावरफुल सदर अमेरिका के हैं ना, उन्हें बुलाया है, आते होंगे। लेकिन ये सदर किस्म के लोग ऐसे आम लोगों के बुलावों पे नहीं आ जाते। लेकिन ये आएंगे। उन्हें हैरत तो बहुत होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आपके घर में मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है अब हमें नीचे जाना चाहिए। सर, कोई भी गोला असर नहीं कर रहा। अच्छा, सर, आपने जनरल साहब से मैदान कारजार में एटम बम मारने की इजाज़त ले ली है या नहीं? और नहीं नहीं, बेहतर यही है कि तुम सिपाहियों को इज्जत के साथ वापस ले आओ। फोर्स मजाक उड़ा रही है सर। और तो मुंह बंद करो उनका। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे हवास इस वक्त काबू में नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से जल्द ही यह मामला वर्ल्ड काउंसिल के हाथों में होगा और हमारी जान छूटेगी। ये वर्ल्ड काउंसिल वाले क्या कर लेंगे? और जरा वो भी तो भुगते हैं ना, जिनेवा में बैठकर मीटिंगें करते हैं, मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा। सर, आप क्या समझते हैं ये कटन कनकौआ पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है? कतई नहीं, पूरी दुनिया पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता,
मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आपने कहा नहीं उस क्रेटन से कि अपनी मनहूस कार को मेरे गुलाबों के तख्ते से हटा ले? सुन रहे हैं आप? कमाल करती हैं आप, इससे ज्यादा अहम बातें करने की जो नहीं की जा रही हैं। हाय, कितनी मेहनत और मोहब्बत से मैंने वो गुलाब उगाए थे, कितनी खाद डाली थी, तब कहीं जाकर इस कलर मारी जमीन पर गुलाब उगे थे। सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गए तुम? अरे मुझे दफा करें, आपका मेहमान दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, थोड़ी देर पहले लैला ऊपर उसके लिए नाश्ता लेकर गई है। लैला है? ये बाहर सिपाहियों और अफसरों की फौज लगी हुई है उसे उड़ाने, मगर किस्मत यावरी नहीं कर रही। खालू, आपको यूं मेरा यहाँ रात को रुकना बुरा तो नहीं लगा? मजबूरी थी। अरे नहीं बेटा, बल्कि मैं तो परेशान हो रही थी कि तुम्हारी माँ परेशान ना हो। नहीं खाला, घबराए नहीं। एक पुलिस वाले ने उन्हें फोन कर दिया था कि मैं 2-4 दिन इधर ही रुकूंगा। 2-4 दिन? पूरी जिंदगी कहो मियां, जो अब सिर्फ 1-2 दिन रह गई है, अगर हालात यही रहे तो। वैसे खालू, हालात कब तक काबू में आ जाएंगे? ओ, मुझे क्या पता। आहा, किस कदर मसरत हो रही है आप सबको दोबारा देखकर। मुझे समझने तो दें। उफ, तौबा आप लोगों के ख्यालात। बेगम शेराजी, मैं अपनी गाड़ी आपके गुलाब के तख्तों से हटा दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। नवाजिश करम। ओ मियाँ, ये तुम्हें क्या हो जाता है बैठे बिठाए? ऊपर से तुम बेसुरे भी हो। अरे भाई, किसी अच्छे घराने के उस्ताद को पकड़कर रियाज शुरू कर दो, कुछ और नहीं तो पॉप सिंगर तो बन ही जाओगे। और प्रोफेसर साहब, अगर मैंने किसी को इंटरव्यू दिया तो वो आप होंगे, ये वादा है मेरा। आप कितने दयालु हैं जिल्ले सुभान। कहाँ होते हैं आजकल? कौन? वही जिले सुभान साहब। ओह, मैं तो आपसे कह रहा था कि आप कितने मुरव्वत वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। नवाज। खबरदार, और आप अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें कि मेरा इंटरव्यू कोई और न कर जाए। मैं आपका बहुत ममनून हूं। हाँ, ये अल्फाज बेहतर है। तो प्रेसिडेंट साहब अब तक नहीं आए। प्रेसिडेंट साहब? हाँ, मैंने बुला भेजा है, अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। आहा, ये रहे सदर अमेरिका बहादुर। आइए आइए, वेलकम वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट, योर एक्सेलेंसी। हाउ गुड ऑफ यू टू हैव कम ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। मैं कहाँ हूँ? आप उर्दू बोल सकते? भाई प्रोफेसर शेराजी, आपकी जबान ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। एक मिनट, आप साहिब सदर हैं ना? बोले। हाँ मियाँ, मैं ही साहिब सदर हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो अंजुमन तारीकी नचमन के जलसे की सदारत करने जा रहा था। और यहाँ लगता है किसी मुशायरे की सदारत करने निकला हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? ओए 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 ओए, ओ भाई, ये जलसा कहाँ होने वाला था? वॉशिंगटन डीसी में, और कहाँ? इडियट। मुझसे गलती हो गई। हर साहिब सदर को बुला लिया। खासा घबराया हुआ था, है ना? आप इंसानों को यूं चुटकी बजाते हैं बुला भेज सकते हैं? हाँ, यूं। बजाई तो नहीं? नहीं। तो ये कहाँ से आ गया? गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रेट, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं? आइए। तशरीफ लाइए। मैं तो पिया पागल होने लगा। मेरा ख्याल है इससे बेहतर चाय बना और किसी हालत में नहीं।
चुनाचे हम ये समझते हैं कि मेरा मतलब है कि हुकूमत ये समझती है कि अब ये मसला किसी एक हुकूमत या किसी एक मुल्क के बस का नहीं रहा। इसलिए हमने ये सारा केस कैफी अदनान साहब के सुपुर्द कर दिया है और ये कैफी अदनान साहब वर्ल्ड काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत खूब। मिस्टर कैफी अदनान यहाँ पहुंचने वाले हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मिस्टर क्रेटन कि आपने मेरी पोजीशन मज़ा का खेज करके रख दी है, सिफर यानी जीरो। ये तो जुल्म है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। तो भाई फिर हम पर करम कर दो, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। फिलहाल मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। हाँ बोलो। आ गए तो उन्हें बाहर क्यों रोक रखा है? अंदर भेजो। सेक्रेटरी जनरल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड तशरीफ ले आए सर। देखो भाई, कम से कम इनकी बात तो सुन लेना। हाँ हाँ जरूर। वेलकम सर। आइए सर, आइए आइए सर, तशरीफ लाइए। आप क्रेटन साहब, आपका खालिद। वर्ल्ड काउंसिल की तरफ से इस कुर्रे अर्ज पर खुशामदीद कहता हूँ। नवाजिश करम। जिया जी साहब, आप जरा चंद मिनट हमें प्लीज। जी सर। तशरीफ रखिए क्रेटन साहब। हजरत पहले आप। थैंक यू। आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? जुस्तजू, प्लेजर, शगल के लिए। हमें ये मालूम हुआ है कि आप गैर मामूली ताकतों के मालिक हैं। आप लोगों के मयार से तो वाकई ये गैर मामूली ताकतें हैं। हमें ये भी मालूम हुआ है कि आपके इरादे इस दुनिया का चार्ज लेने के हैं। आपको यकीन है कि बगैर तशद्दुद किए आप ये सब कुछ कर लेंगे? क्यों नहीं, बस एक आध मुजाहरा करूंगा और लोग वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगा। जानना चाहते हैं तो अभी लीजिए। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? एक्सेलेंसी, जरा खिड़की में देखिए। आपको यकीन नहीं था, नहीं था ना? फितरी बात तो ये है कि नहीं था, मगर अब मेरे ख्याल में दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप बाकियों की निस्बत ज्यादा होशियार हैं। आपने जान लिया है कि मैं सिर्फ सबका भला चाहता हूँ। लेकिन आप तो ये सब तब्दील करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सब कुछ तब्दील? मेरे मोहतरम, मैं आपका दोस्त हूँ। क्या मतलब? जंग, तशद्दुद, कत्लो गारतगरी, ये तो आपकी सबसे बड़ी मुसरतें हैं। मेरा मुंह न खुलवाएं, आप लोग वैशी हैं। और आप किस किस्म के आदमी हैं? बदतमीजी नहीं करना चाहता। आपने पूछा था मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है, सो मैंने बता दिया। तो फिर ये समझा जाए कि आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर की हैसियत से तशरीफ लाए हैं। अच्छा एक्सेलेंसी, जब तक आप मेरे पहले प्रोजेक्ट पर ग्राउंड वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, मेरा क़याम इसी घर में रहेगा। क्या मैं ये जानने की जुर्रत कर सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या? एक खूबसूरत सी आला पाए की जंग। मैं चाहता हूँ आप एक आलीशान जंग का एहतमाम करें। इनका दिमाग तो नहीं चल गया? चल गया नहीं, चल रहा है। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। तो फिर इस सूरत में मुझे वर्ल्ड काउंसिल की सरबराही के लिए किसी और का इंतखाब करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस आइडिया को पसंद करेंगे। किस कदर बेबसी है, हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। वाकई हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। उधर वो हमारी दुनिया को उड़ा देने के मंसूबे बना रहा है और हम इधर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या ख्याल है, हम इसके खिलाफ एक इंटरनेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुला लें? प्रेस पर भी उसका कंट्रोल है।
जब कैफी अदनान ने इस्तीफा दिया तो किसी ने उसकी तकरीर आखिरी तकरीर तक शाया नहीं की। क्या सोच रहे हो जिमी? मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या सोचूं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम वाकई कुछ भी नहीं कर सकते। सर जी, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? और बेवकूफ़ा हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक कहा सर जी, वाकई हम हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। बगैर किसी जुर्म के अनदेखी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बेगुनाह मुल्ज़िमों की आहें रंग ला रही हैं, जिन्हें हम पकड़ लेते थे और कई बेहुदा दफात लगाकर माल बनाते थे। आज वो सारा माल हमारे किसी काम नहीं आ रहा। सर जी, कहीं तौबा का वक्त तो नहीं गुजर चुका? एक मिनट है, अभी 14 मिनट और 8.5 सेकंड बाकी हैं। इसके बाद तो क़यामत बपा हो जाएगी, फिर तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सर जी, आए तौबा इस्तगफार कर लें। ओए, और जिन जिन को हम नाजायज तंग करते रहे हैं, लित्तर मारते रहे हैं, बेगुनाह जानते हुए भी सजाएं दिलवाते रहे हैं, रिश्वतें खाते रहे हैं, वो माफ करेंगे तो ही माफी मिलेगी ना। सर जी, मैंने पढ़ा है वो जिसे चाहे माफ कर देता है। अच्छा, ओए, जिन बेगुनाहों पर हमने जुल्म किए हैं वो क्या करेंगे? सर जी, मैं फिर भी कहता हूँ, आए सच्चे दिल से तौबा कर लें। अच्छा, हाँ जी। चलो फिर। सब तैयारी मुकम्मल है? यस सर, तमाम बमबार तैयारे ठीक 22 आवर पर परवाज कर गए थे। अब तो अपने अपने हदफ पर पहुंचने वाले होंगे। शाबाश, गुड। मैं भी 12 बजे रवाना हो जाऊंगा ताकि हमला खुद अपने सामने होता देखूं। यस सर। जनरल साहब, आप तमाम मॉनिटर्स को ऑन कर दीजिए और 0 फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लीजिए। पिक्चर साफ आनी चाहिए। यस सर। आप यहीं ठहरे इंस्पेक्टर, और फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। आप अपने बॉस की मदद करें। शाबाश। और अब वो सैर आफरी वक्त आ पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी उतना ही थ्रिल महसूस कर रहे हैं जितना कि मैं। मियाँ ये तो बता दो कि कौन किस पर हमलावर हो रहा है। ये सब आपको 15 मिनट के बाद मालूम हो जाएगा। अब ये भी फरमा दीजिए कि हम सब भी मौत के मुंह में जा रहे हैं या कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं। आप सब बिल्कुल महफूज हैं, कम से कम जंग के इब्तिदाई मराहिल। हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? इसी मुंह से। लेकिन मेरे बारे में इतने बुरे बुरे ख्यालात तो अपने दिमाग में न लाओ। हाय, अब तो लगता है चीनी आटा भी राशन कार्ड पर ही मिलेगा। प्रोफेसर साहब, आप फौरन राशन कार्ड बनवा लें और जिमी का नाम भी इसमें डाल दें। भाई, राशन डिपुओं वाले फिर से ब्लैक शुरू कर देंगे। तो आजकल कौन नहीं कर रहा? ओहो, पर राशन डिपो वालों को तो ब्लैक नहीं करनी चाहिए ना। यानी बाकियों को करनी चाहिए? हैं? ये मैंने कब कहा है? मतलब तो यही बनता है। अरे, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मतलब यही बनता है। ओफो, मैं तो बात करके पछता रही हूँ। यहाँ मौत सर पर खड़ी है, आप लोगों को राशन की पड़ी हुई है। ओफो, तुम जरूर इस लफंगे की तरफदारी करना है। देखें, लिफंगा ना कहें, ये खलाई भाई बुरा मान जाएंगे। और मैं उनको नहीं कह रहा हूँ भाई। मुझे पता है आप मुझे और इनको नहीं कह रहे, पर क्या पता इनके दिमाग में यही आ जाए कि आपने इनको लुफंगा कहा है। यार, अब बस भी करो, दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। पता नहीं मैं खलाई भाई से क्या पूछने वाला था। आप थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब ये पूछने लगे थे कि आप इस जंग को बचश्म खुद देख सकेंगे या नहीं। क्या दिमाग पाया आपने। वाह 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 वाह, बिल्कुल यही पूछने वाला था कि बीच में लफंगा आ गया। वो तो यहाँ नहीं है। आप उधर स्टडी में रखे मॉनिटर पर जंग को खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे और मैं साथ साथ रनिंग कमेंट्री भी करता रहूंगा। खुदा के लिए हमारे रेडियो और टीवी के बास कमेंटेटर्स की तरह कमेंट्री मत कीजिएगा, नहीं तो मैं मॉनिटर तोड़ दूंगा। आप लोगों के हिस्से मजाक की दाद देना पड़ती है। खा जंग हो रही हो, आपके भाई दुनिया में कट रहे हो, मर रहे हो, कत्ल हो रहे हो,
तबाही मची हुई हो, खवातीन की बेइज्जती हो रही हो, बेहुरमती हो रही हो, लेकिन आप फिर भी अपने दुश्मन का साथ दे रहे होते, उसके साथ मोहब्बत कर रहे होते, जश्न मना रहे होते हैं, गुड्डियां उड़ा रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी नाच गाने का प्रोग्राम मुनक्कद करके माल इकट्ठा कर रहे होते हैं आप बहुत बहुत दिलचस्प मखलूक हैं। हुजूर, जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मैंने एक सादा सा सलीसा सवाल किया था। ये भी आपका दिल पसंद मशगला है। क्या? यही कि एक सादा से सवाल के जवाब में एक लंबी बेमगज़ तकरीर की जुगाली करना, नसीहतें झाड़ना औरों को, खुद वही कुछ करना जिससे कौम को मना करते करते मुंह खुश्क हो जाए, अपने अलावा हर एक को बेअक्ल, बेमगज़, बेहुनर और बेईमान समझना। यहां मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। कहाँ? यहीं, ये बेईमान समझने पर। फिर? हम दूसरों को बेईमान समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं। ओहो, मैं कहाँ फंस गया, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब मैं जरा जाए वारदात पर जाने की तैयारी कर लूं। अरे देखें, एक और क्या? एक और? एक और खलाई जहाज इधर ही को आ रहा है। कोई दूसरी मुसीबत तो नहीं आ रही? या अल्लाह खैर। अरे ये तो इधर ही लैंड कर रहा है। खाला, आपके गुलाब। हाय, सत्यानाश जाए इन खिलाई मखलूकों का, इन्हें सिर्फ मेरे गुलाब ही नजर आते हैं। ये क्या हो गया? ओ, ये जहाज लैंड कर गया और आपके गुलाबों का तख्ता बच गया। ये जहाज का दरवाजा खुल रहा है। इसमें से ये शख्स बाहर आ रहा है और सीधा इधर ही आ रहा है।